लंबे लंबे श्वासों के साथ आइए योगिक जॉगिंग करना है, सूर्य नमस्कार करना है। परंपरागत जो हमारा सर्वांगीण व्यायाम है, इंटीग्रेटेड योगिक एक्सरसाइज, ये सब करना है। दो बातें कह के फिर पूरा प्रारंभ में ही संगीत में योग करवाएंगे। जब भी कोई विवेकी बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुआ करते थे तो चर्चा किया करते थे जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का निष्कर्ष क्या है, जीवन का मर्म क्या है, जीवन का यथार्थ क्या है। तो इसका मैं 4-5 वाक्यों में उत्तर दे रहा, सामान्य गति से, मध्यम गति से, ऐसे कर लेना। जो कर सके वो पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज, आर्य देव जी महाराज के साथ सूर्य नमस्कार भी कर लेना। तो जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है, पसीने में निचोड़ दो एक बार सुबह सुबह। क्या कर लो? पसीने में निचोड़ दो। जाने अनजाने में आहार के स्तर पर, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण के स्तर पर, उठने बैठने में, खाने पीने में बहुत सारी हमसे छोटी बड़ी भूलें होती हैं। कई बार पता ही नहीं होता कि हम भूल कर रहे हैं। अब एक भाई 3 दिन पहले मुझसे मिला, बोले जी आर्य, दूसरे ने बोला CRP, तीसरे ने बोला ANA AVN है, HbA27 पॉजिटिव है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ और दही खा रहा है रोज रोग को बढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं। यदि आपको वात रोग है तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज, यहां तक कि आपको मौसमी और नींबू और पाइनएप्पल, अनानास, ये भी नहीं खाना। फिर कफ रोग है, ठंडा पानी भी नहीं पीना। कोरा पानी भी कफ बढ़ाता है, उसको मुलेठी या 10 मूल क्वाथ उबाल करके पानी रखा करो, उसको पिया करो। वैसे तो वात रोगों में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 चीजों का जूस ही पी लो। सुबह शाम रस पी लो, ज्यादा है तो 3 बार पी लो। योग कर लो। वात रोग कितने ही हैं? 80 प्रकार से ज्यादा के वात रोग 80% से ज्यादा लोगों को हैं। सारे वात रोग मिट जाएंगे। कफ रोग है तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, दमबेल, पान का पत्ता, इनका रस निकाल के फ्रेश जूस अथवा श्वासारी क्वाथ अथवा मुलेठी का क्वाथ ही पी लो। ऐसे करना है एक एक अभ्यास को 5-10 बार। ये जैसे मेरी पसीना आ रहा है ना, मैं तो दौड़ लगा के आया ना, पूरे योग ग्राम के 2 राउंड लगा दिए। तो देखो ऐसे पसीना बह रहा है ऊपर से नीचे तक, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। पूरा शरीर पसीने से निचोड़ दो। वात रोग दूर, कफ रोग दूर, पित्त रोग कहाँ होंगे? पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। पाचन तंत्र की अव्यवस्था से ही तो पित्त रोग होते हैं। उसमें वीटा ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों, दूर्वा, दूधी घास का जूस पिला देते हैं। लौकी का, ये 10 से बड़े रोगों की औषधि है। उसमें आवश्यकता के लोग थोड़े बहुत फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सलाद थोड़ा जोड़ देते हैं। पित्त रोगों के लिए, पित्तजन्य हाइपरटेंशन, वैसे किसी भी कारण से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन रोगों के लिए, ओबेसिटी के लिए,
तमाम तरह के पाचन तंत्र के रोगों के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए, किडनी के लिए लौकी कल्प अप्रतिम। ऐसे ये कर लेना, होले होले करवा रहे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। तो जाने अनजाने में जो भूलें हो रही है, उठने बैठने में भूले, बैठने का सोने का तरीका सही सलीका आता का ना, सही तरीके से सोचते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टि है कितने लोगों को, सही तरीके से ही सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, जीना। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी चीजों के बारे में सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एक्सरसाइज, लेस योगिक प्रैक्टिस, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, और एक बहुत बड़ा कारण जिसके ऊपर कम ध्यान देते हैं, असमय खाना, अकाल भोजनम। अब इसमें थोड़ा और 2-3 चीजें जोड़ दो। ये महर्षि चरक ने चरक संहिता में, चरक और सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी आदि ये हमारे आयुर्वेद के प्रणेता है, आयुर्विज्ञान के, मेडिकल साइंस के लंबे लंबे श्वास, ये पितामह है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अकाल भोजनम, अकाल शयनम, अकाल जागरणम, रोग कारणम। दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये 20 अभ्यास होंगे अभी तो। खैर, सारे कारणों का निवारण होगा और 1 से 2 सप्ताह में मोटापा ज्यादातर लोगों का 10 से 15 किलो ज्यादा होता है। 90 से 99% लोगों का 10 से 15 किलो वजन ज्यादा होता है, और वो 10 से 15 किलो वजन ही सबसे ज्यादा पेट पर दिखता है, फिर कुछ कमर पर दिखता है। जब ये भी ठसाठस भर जाते हैं ये फिर इधर उतरता है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ, फिर भी आदमी सावधानी नहीं होता, पता नहीं उसको दिखता नहीं है क्या है कि भाई इतना बढ़ गया, अब तो थाम ले। 10 से 15 किलो वेट 2 सप्ताह में कम हो जाएगा। 2 सप्ताह में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, स्किन रोग, ज्यादातर रोगों को, अधिकतम रोगों को आप पूरी तरह से मिटा सकते, हटा सकते हैं। आप उनको क्योर करना बोलो या उनका सस्टेनेबल सॉल्यूशन बोलो, कुछ भी शब्द प्रयोग करो, सब रोगों को हटा के आप पूर्ण स्वस्थ, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। तो चलो, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी हो रहा है। देखो, योग में खाली अब त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, आगे देखो, इसमें व्यायाम भी हो रहा है। लंबा सांस ले, लंबा छोड़े, प्राणायाम भी हो रहा है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन एक साथ हो रहा है। इसलिए हमने एक शब्द प्रयोग किया, वी आर डूइंग इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापीज, एंड थ्रू दिस प्रोसेस we are providing the holistic, integrated and sustainable treatment for all diseases. योग पूरा विधि विधान से करना, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता, दिव्यत्व के साथ करना, तब फिर थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, complete divine transformation, complete physical, mental, emotional, spiritual, all type health we are achieving through yoga. रोग मुक्ति, व्याधि की समाप्ति, तो ये प्रथम सोपान है। This is the initial benefit of yoga. This is the first step of yoga. ये तो योग की पहली सीढ़ी है। व्याधि से मुक्त होकर समाधि में प्रवेश करते, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में प्रवेश करते हैं।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, व्याधि मिटाना तो बहाना है, समाधि तक लेके जाना है। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, जीव से ब्रह्मत्व की अनुभूति आपको कराना है। चलो, पीछे झुके तो सांस अंदर, आगे झुके तो बाहर। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ सब व्याधियां मिटेंगे, अष्ट चक्र जागृत होंगे, देह दिवालय शिवालय बनेगा। तो जीवन का एक निष्कर्ष, एक निचोड़, पसीने से शरीर को निचोड़ दे रहे मेरे भाई, जिससे जितना बन पाए। सुबह उठ करके जल नीति सूत्र नीति करना, ठीक से पेट साफ ना हो तो रात को त्रिफला ले लेना, बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सहज रूप से हो जाएगा। बस खाने में फ्रूट्स सलाद ज्यादा लेना, चबा चबा करके खाना, और एक ही बार खाना। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। जीवन शैली में मूल सुधार करना, एक ही बार खाना है। सुबह उठ के रोज जल नीति करना, आज बताएंगे इसको। गाय का घी 1 चम्मच पीना है सुबह सुबह। आंखों में आईग्रिड, कान में एयरग्रिड, नाक में अनुतेल का नशे करना है। ये छोटे छोटे करेक्शन है, रिफॉर्म्स है, और इससे कंप्लीट चेंज आएगा लाइफ में। वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार आहार लेना है। जीवन में सत्व में ही जीना है, रजोगुण तमोगुण में नहीं। क्षिप्त मूड विक्षिप्त होकर के नहीं, एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के जीना है। शील समाधि प्रज्ञा की स्थिति में जीना है, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से जीवन को जीना। चलो आओ, अब थोड़ा सा वेग बढ़ाते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा हिलाया ही है, अभी तो पूरा निचोड़ेंगे, होले होले ऐसे, फिर तेजी से ऐसे। जो सारे रोग मिटा दे, ऐसा ही कृष्णा।